एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी आपने बताया कि असेंबली के अंदर आयत पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर शपथ ली गई है, तो मालेगांव के आमदार भी अल्लाह का नाम लेकर और आयत पढ़कर दरूद शरीफ पढ़कर शपथ लिए, तो क्या ये सही नहीं है? देखिए, हम पे इस वक्त तो उस पर कोई बात नहीं करना है। आपने बताया ना, मैंने ये कहा है, एक आम बात कही है और रहा सवाल, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर इस तरह की बात होगी तो वहाँ पर रिएक्शन होगा, उसका रद्द अमल होगा। संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि जो जिस मजहब का है वो उस मजहब, तो अल्लाह के नाम की, भगवान के नाम की सब ले रहे हैं, लेकिन ये जो तो क्या गलत किया? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे गलत किए, बहरहाल उसका रिएक्शन होता है। लेकिन एतराज़ होना होता तो उसी दिन हो जाता संसद में। एतराज़ क्यों करेंगे? आज यहाँ पर ये वीडियो चल रही है पूरे मालेगांव में, जो मालेगांव को बदनाम करने के लिए ये जो वीडियो चल रही है, इस पर कोई एतराज़ कर रहा है? यहाँ ये खामोशी, एक यहाँ खामोशी लीडरों की तरफ से और हाउस में सामने मुखालफिन की खामोशी, इससे आप समझ लो क्या है। तकरीबन 1 महीना हो गया ये वीडियो जो है, और व्हाट्सएप पर इस पर अच्छी खासी कुछ ग्रुप से मैं बहस भी हुई कि इसको चैनल पर रिपोर्ट करना चाहिए या इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। कौन लोग बोल रहे हैं? आप ये सोशल मीडिया की बात है। हाँ। अब उसमें इंडिकेट नहीं किया जा सकता। जी जी। तो आपने इतनी लेट यानी इस चीज़ को कैसे नोटिस किया? हम देख रहे थे कि क्या होता है, और हमारे लीडरान भी सफ़र में थे, है ना, और अभी भी वो लोग यहाँ हाजिर नहीं है, लेकिन समाजवादी वर्कर हर जगह एक लीडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहल तो बहरहाल समाजवादियों ने की है ना। लिखने से और बोलने से कुछ नहीं होता, अमल से होता है, और हमने अमल किया। आवाम ने जिम्मेदार कि आज हमारे शहर की जो आवाम है उसको फ़िक्र लेने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे शहर को फ़िरका परस्तों ने एक ख़ास तौर से टारगेट किया है, तो इस पर हमारी आवाम को गौर करना चाहिए कि जलसों में जो ये नारे लगते थे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो ये सब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जैसे कि वो वीडियो में ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद और मदरसे नहीं होंगे जितनी मस्जिद और मदरसे मालेगांव में हैं। तो एक चेहरा बताया जा रहा कि भाई ये मालेगांव जो है खालिस जिहादियों का है, तो हमारी आवाम को इस पर फ़िक्र लेने की ज़रूरत है। और जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो सियासत में हैं, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ से लेकर दिल्ली तक, अगर हम बात कर रहे हैं संभल हो या कहीं का भी मजहबी मामला हो, तो चाहे अबू हासिम साहब हो, चाहे मोहतरमा शान हिंद मुस्तकीम डिग्नेटी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हम लोग आवाम की हित में बात कर रहे हैं और देश में जो गंगा जमुना तहजीब थी उसकी फ़िक्र में बात कर रहे हैं। हमारे शहर के लीडरान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें शहर के लोगों से, मस्जिद मदरसों के आबरू से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह उन लोगों ने फ़िरका परस्तों के सामने जो इलेक्शन में नारा लगाया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर की सभी बिगड़ रही है। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो मजहबी तौर से नहीं, सियासी तौर से इलेक्शन में हिस्सा ले, क्योंकि मज़हब से हाउस नहीं चलेगा। हाउस चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। अगर अपनी बात शुरू करने से पहले कोई लीडर दुआया कलमात अरबी में पढ़ता है, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या समझेंगे, इसके ख़िलाफ़ में वो फिर नारा लगाएंगे, तो हमारी आवाम को बोलेंगे कि यार देखो वो फ़िरका परस्ती का नारा लगा रहे। तो कहीं ना कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, न पुलिस को हम पैगाम देना चाहते हैं, न किसी लीडर को पैगाम देना चाहते हैं। हमारा फ़िक्र है हमारी शहर की आवाम, और समाजवादी इंशाअल्लाह ताला इसी फ़िक्र में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी।
यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ है, जो जी उन्होंने किया हिंदुत्ववादी तंजीमों ने, जी, ये जो इलेक्शन में जो हुआ उसका रिएक्शन हुआ। देखिए ये तो पैगाम जा ही रहा है ना। कहीं पर वो अपने मौलाना थे, क्या नाम था उनका, सज्जाद नोमानी साहब ने जो इलेक्शन के वक्त तो पैगाम दिया, इम्तियाज़ जलील ने जो कारवां निकाला, तो उसका कुछ हुआ क्या असर? कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि इम्तियाज़ जलील के मौजूदगी में और सारे लोगों की मौजूदगी में जिस मंच पर मौलाना का फ़ोटो लगा था सज्जाद नोमानी साहब का, उसी में मजलिस के कायद ने उनको लथाड़ा, उनको बोला कि इस तरह की बात करने से कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों को मौका दिया जा रहा है। मालेगांव की बात होता है, मालेगांव की, तो मालेगांव भी उसमें ही शामिल है ना। मालेगांव में भी तो नारा लगाया गया ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता। लेकिन नेशनल लेवल पर जो है धर्म की राजनीति चल रही है, तो एक मखसूस कम्युनिटी जो है वो सेकुलरिज्म और अगर धर्म की बात करती है तो इस पर लोगों को क्या एतराज़ होता है? देखिए, अगर पूरे शहर में, पूरे देश में धर्म की राजनीति चल रही है तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? वहाँ भी उनकी मुखालफत हो रही है जो जहाँ है। तो धर्म की राजनीति हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, चाहे वो किसी धर्म की हो। हिंदुस्तान जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन से चलेगा, किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। वो चाहे मेजॉरिटी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो। हम लोग समाजवादी पार्टी धर्म की सियासत की हमेशा मुखालफत करते हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारा मकसद भी ये है कि शहर के अवाम अगर किसी तरीके से मजहबी रुख पे जा रहे हैं तो उसे रोका जाए, कि इससे बहरहाल नुकसान है।